हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक होपोनोपोनो और एडवांस होपोनोपोनो में डिफरेंस क्या है। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सभी लोग बात करते हैं बेसिक होपोनोपोनो, एडवांस होपोनोपोनो, तो कैसे उसे प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, बेसिक होपोनोपोनो किसे कहा जाएगा। मैं सिंपली चैटिंग कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं बार बार इन शब्दों को जब रिपीटेडली चैंट करती हूँ तो इसे कहा जाएगा बेसिक होपोनोपोनो। बेसिक होपोनोपोनो यूज़ कैसे करते हैं। बेसिक होपोनोपोनो हम हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो मैं इंटेंशन डालूँगी कि मेरे मम्मी के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और वो हील हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेती हूँ। और उसके बाद आप सिंपली रिपीटेशन करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे जब आप कंटिन्यू जैसे 108 टाइम 2-3 बार चैंट करेंगे, आपको उनकी हेल्थ में बदलाव आना दिखने लगेगा। और हो सकता है कई बार अगर बीमारी बड़ी है तो आपको कुछ दिनों तक इसे प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपको कहीं किसी जगह पे टाइम पे पहुंचना है, तो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस ट्रैफिक। और आप सिंपली आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसका रिपीटेड चैंटिंग करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी जगह जॉब मिल जाए, आपका बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, और आप अपने बच्चे के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज करियर और हर करियर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी डेब्ट में फंस गए हैं या फिर उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गया है, तो आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज चैलेंजेस इन हर फाइनेंशियल लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरीके से जब हम हमारे लिए या फिर दूसरों के लिए होपोनोपोनो की सिर्फ रिपीटेड चैंटिंग करते हैं, इसे कहा जाएगा बेसिक होपोनोपोनो। अब एडवांस होपोनोपोनो किसे कहते हैं उससे पहले मैं ये बता दूं कि बेसिक होपोनोपोनो हम हमारे लिए एज वेल एज दूसरों के लिए, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एडवांस होपोनोपोनो एक ऐसा होपोनोपोनो का वर्जन है कि वो एक सोलो एक्सपीरियंस है। सोलो एक्सपीरियंस यानी दुनिया में चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, आप उसमें खुद की ही हीलिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यूएस में किसी जगह पे कुछ हो गया है, तो आप उसमें यूएस के लिए हीलिंग करना चाहते हैं, तो आपको यूएस के लिए इंटेंशन नहीं डालना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे पता चला कि यूएस में कहीं पे कोई वॉर हो रहा है या कहीं पे किसी का मर्डर हो गया है, और वो न्यूज़ पढ़ के मुझे डर लगने लगता है, बिकॉज वहाँ पे मेरे भी रिलेटिव्स रहते हैं। या फिर हो सकता है मुझे गुस्सा आ रहा है कि लोग इस तरीके से क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एंगर टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। ठीक है कि यूएस में वॉर हो रहा है, लेकिन उस वॉर की वजह से मुझे फील क्या हो रहा है। जैसे कि अभी बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो बांग्लादेश की जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़ पढ़ के हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स ट्रिगर हो रही है, वो हमें चेक करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे फैमिली में कोई बीमार है, अब मान लो किसी के घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। फॉर एन एग्जांपल, आपके मम्मी को, पापा को, या फिर आपके दादा दादी को कोई बड़ी बीमारी आ गई है, तो उनकी बीमारी की न्यूज़ सुनकर आप क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगे, हो सकता है मुझे डर लगने लगे, मुझे हो सकता है उन पे गुस्सा भी आने लगे कि मैंने कहा था ना आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपने क्यों नहीं रखा। हो सकता है मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगे, मुझे एंजाइटी होने लगे। तो वहाँ पे आपको देखना है कि बाहर जो भी सिचुएशन है, बाहर जो भी लोग हैं, उसकी वजह से मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स ट्रिगर हो रही है। और जब मैं अपने उन फीलिंग्स को ट्रिगर करूँगी, मुझे अपने सिचुएशन में, मेरे आसपास रहे लोगों में अपने आप बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरे घर में फॉर एन एग्जांपल आप मदर इन लॉ है, ठीक है, आप एज अ मदर इन लॉ आप देख रहे हैं कि आपके बेटे और बहू के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, और उनके झगड़े को देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। सो यहाँ पे क्या करना है, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग दिस वरी अबाउट देम। और उसके बाद आई एम सो सॉरी, उन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे चिंता हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये क्यों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस वरी, आई लव माई सेल्फ फॉर क्रिएटिंग दिस वरी। तो
तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन के थ्रू होपोनोपोनो अपने फीलिंग के लिए करेंगे और धीरे 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 उस फीलिंग को आप डिसॉल्व करेंगे कि और आप देखेंगे कि जब आप अपनी वरी के ऊपर, उनके झगड़े की वजह से जो दुख हो रहा है उसके ऊपर काम करेंगे तो उनके व्यवहार में भी आपको धीरे धीरे चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। और डॉक्टर यूलन ने भी यही किया था। उन्होंने पूरे मेंटल हॉस्पिटल को बंद किया था। लेकिन कैसे बंद किया था? उन्होंने जो भी क्रिमिनल पेशेंट्स थे उनकी फ़ाइल उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और उनकी फ़ाइल पढ़ते हुए वो चेक कर रहे थे कि उनके अंदर कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे कुछ फाइल्स पढ़ के उन्हें गुस्सा आ रहा था, कुछ फाइल्स पढ़ के उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था, कुछ फाइल पढ़ के उन्हें दुख हो रहा था। तो उन्होंने उनके सामने जो इंसान है या उस इंसान की जो हेल्थ कंडीशन है उसे देखकर जो फीलिंग्स उनके खुद के अंदर ट्रिगर हो रही थी उन्होंने उस फीलिंग को हील किया और इधर उन्होंने वो सारी फीलिंग्स को हील किया और उधर सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। मैं एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ। डॉक्टर यूलन एक बार किसी डिनर पार्टी में गए थे और डिनर पार्टी में एक लेडी आई थी उनके पास और वो कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करके चिल्ला रही थी। तो डॉक्टर यूलन ने क्या किया, उन्होंने उस लेडी के बिहेवियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर बिहेवियर एंड हर एंगर टूवर्ड्स हिज हस्बैंड, कि उसका अपने पति के लिए जो गुस्सा है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और उन्होंने जैसे ही उसकी चैंटिंग शुरू की इधर वो लेडी शांत होने लगी और उनके रिश्तों में सुधार आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे लाइफ में जो कोई चीज़ भी हम अट्रैक्ट करते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट हो रही मेमोरीज़ की वजह से ये चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। वो कॉन्स्टेंटली वो मेमोरीज रिप्ले हो रही है और हमारे लाइफ में कोई ना कोई न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, किसी इंसानों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो किसी ना किसी इमोशन को ट्रिगर करेगा। तो उस टाइम पे हमें हमारे उन इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उन्हें हील करना है। और आप मानेंगे नहीं, जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग्स को हील करेंगे आपके लाइफ में जो थिंग्स, सिचुएशन और पीपल को आपने अट्रैक्ट किया है उसमें आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड मेक श्योर इसे अपने 3 दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जहाँ पे हमारे फ्री हीलिंग क्लासेस, फ्री कोर्सेज, इन सारी चीज़ों का हम एक्सेस देते हैं। सो मेक श्योर you join that community to become a part of our community and start your manifestation journey with us. Thank you so much for watching this video.